हेलो स्टूडेंट्स, हमने थर्ड यूनिट का जो है बी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। उसके न्यूमेरिकल पिछले वीडियो में हमने करवाए थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर, एमीटर और शंट के ऊपर। अब जो है ये जो वीडियो है इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स करवाएंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आ जाते हैं। कंपटीशन में भी कुछ आते हैं साइक्लोट्रॉन के तो फार्मूला बेस्ड होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। इसमें भी जो है थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें डायरेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो उससे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो फार्मूला के अकॉर्डिंग देना है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ, यहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड या वेलोसिटी 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला डायरेक्टेड ईस्टवर्ड। ईस्ट की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, मूविंग नॉर्थवर्ड। तो हमने उसके ऊपर मैग्नीट्यूड एंड द फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन बतानी। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम यहाँ पे बनाते हैं। तो देखते हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो है ईस्ट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी की तरफ है, ई की तरफ है, और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड या वेलोसिटी जो है वो है नॉर्थ की तरफ। अब इसमें हमने ये बताना है कि फोर्स किधर होगा और कितना होगा। अब फोर्स के लिए तो फार्मूला लगता है F = QVB साइन थीटा। अब सीधी सी बात है कि साइन थीटा 90 डिग्री होता है ईस्ट और नॉर्थ के बीच में। तो फोर्स हो जाएगा हमारे पास QVB। पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पे Q की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। स्पीड दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, वो दे रखी है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। और B ये दे रखा है 10 टेस्ला। इसका मतलब ये है सारे जो हैं MKS यूनिट के अंदर दे रखे हैं। तो एज इट इज इस फार्मूले के अंदर इनको पुट करते हैं तो फोर्स की वैल्यू आती है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁷ और ये 10। तो यहाँ पर ये आएगा 6 × 10⁻⁻⁹ × 3 × 10⁻⁷। ये डेसिमल इस 10 से हमने कैंसिल कर दिया। तो 16 × 48 × 10⁻⁴, यहाँ पे -19 में से 7 गए तो हमारे पास बचेगा 12। तो 10⁻⁻12। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 48 × 10⁻⁻11/10, यानी कि 4.8 × 10⁻⁻11 न्यूटन। ये हो जाएगा हमारे पास एग्जैक्ट फोर्स। अब रही बात इसकी डायरेक्शन की, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए अप्लाई होता है, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है वो पॉजिटिव की ली जाती है। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल निकाल के उसका रिवर्स कर देते हैं या उसकी स्पीड का रिवर्स कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो ये इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। अगर बोर्ड की प्लेन में हम अगर इसको करना चाहते हैं तो B की डायरेक्शन अलोंग द 4th फिंगर और V की डायरेक्शन नॉर्थवर्ड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे करके। तो हम ये ऐसे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है ना वो इनवर्ड दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के अलोंग था। अगर इलेक्ट्रॉन का करते तो ये आउटवर्ड हो जाएगा। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर जाता, डाउनवर्ड। तो ये इसमें अगर वेलोसिटी को रिवर्स करके करते हैं तो भी हमारे पास आउटवर्ड आता है, और अगर ऐसे करते हैं तो ये इनवर्ड का इसका फोर्स का रिवर्स करते हैं तो भी आउटवर्ड आएगा। चौथी उंगली जो है वो B की तरफ है, सेंट्रल फिंगर जो है वो V की तरफ है। तो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग तो फोर्स इनवर्ड आना है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है इसलिए आउटवर्ड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास फोर्स इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। और अगर ये इन द प्लेन ऑफ बोर्ड नहीं है, मतलब ऐसे है,
अर्थ के सरफेस के ऊपर तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे देखा जाता है कि इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो इसका मतलब ये हुआ इन द प्लेन ऑफ पेपर अगर हम करते हैं तो ईस्ट को इधर लेंगे, नॉर्थ को इधर लेंगे, तो ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट उधर हो गया, नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी होगी तो फोर्स हो गया डाउनवर्ड। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज का था, नेगेटिव चार्ज का अपवर्ड हो जाएगा। तो ये अगर प्लेन ऑफ द पेपर हो तो प्रेजेंट वर्टिकली अपवर्ड, और अगर इन द बोर्ड अगर यहाँ देख रहे हैं तो आउटवर्ड ऐसे वर्टिकली अपवर्ड जो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। इन द प्लेन ऑफ पेपर करते हैं तो वर्टिकली बोर्ड के हिसाब से तो ये समझाने के लिए, लेकिन अर्थ के सरफेस के ऊपर तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होना है, तो इसलिए फोर्स जो है ऐसे डाउनवर्ड। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज का तो इसका रिवर्स हो जाएगा अपवर्ड। ये जो क्वेश्चन है इसमें एन इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द कंडक्टर इन एयर। मतलब कहने का ये कि इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है इधर से इधर, एक्स वाई कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है एक्स टू वाई, और उससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होता है यहाँ से ए से बी पॉइंट पे। तो हमने ये बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर डाइवर्ट होगा। तो इसके लिए हमें फर्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग तो मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है, क्योंकि किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स होता है वो F = क्या वी बी होता है भाई, साइन थीटा होता है। यानी कि हमें V और B गिवन है, B डिटरमाइन करना है। V है क्या वो है, लेकिन B नहीं है। तो B जो है किस कंसेप्ट से आएगा, वो आएगा करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, मैग्नेटिक इंडक्शन स्ट्रेट कंडक्टर उसकी वजह से डिटरमाइन करना है, जो कि पहले पार्ट में था बायट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन से। बायट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन कहती है कि किसी स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है और उसके सेंटर के नज़दीक जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो होता है 2 × μ0I/4πA। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, I की वैल्यू 10 एम्पियर है, बाकी हमें पता होता है। तो इसलिए I यहाँ पे करंट है 10 एम्पियर और A जो है यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 20 × 10⁻²⁻² मीटर, यानी कि 2 × 10⁻⁻1 मीटर। और ये हमारी मैग्नेटिक इंडक्शन डिटरमाइन करेगा। अब रही बात इसकी डायरेक्शन की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बोर्ड की प्लेन के अकॉर्डिंग करंट इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड राइट एंड स्क्रू रूल से डिटरमाइन करना होता है। तो ये उंगलियां जो हैं ये ऐसे घूम के आ रही हैं ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उंगलियां अगर ऐसे घूम के आई हैं तो ये पॉइंट जो ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ। अगर नीचे होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड होना था इनवर्ड, लेकिन अब ये पॉइंट इसके ऊपर है कंडक्टर के, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसका आउटवर्ड होगा। पेपर की प्लेन में होता तो अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर होता, ऐसे ऊपर की तरफ हो जाता। तो हम करते हैं इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, बोर्ड की प्लेन के अकॉर्डिंग करंट इधर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है अब इस पॉइंट के ऊपर जो होगा वो आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो इधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो यहाँ पे B की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं पहले। B = हमारे पास हो जाएगा μ0I/2πA, तो 2 और μ0/4π की वैल्यू लिखी जाती है 10⁻⁻7। I की वैल्यू हमारे पास 10 है और A की वैल्यू थी 2 × 10⁻1। तो B की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो हो जाएगी भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻², 7 10⁻⁻5 टेस्ला, ये हो गया हमारे पास B। ये 10⁻4 ऊपर जाके या यहाँ से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 में से एक गया 5, 10⁻⁻5 टेस्ला जो है B की वैल्यू आ गई। अब चार्ज पार्टिकल की स्पीड बता रखी है कितनी, 10⁻5 मीटर पर सेकेंड,
और उसका चार्ज जो है क्या इज इक्वल टू ई के बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। रही बात थीटा की, थीटा देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल इसमें आउटवर्ड था ऐसे, और चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है ऐसे, तो इसका मतलब दोनों के बीच में देखो 90 डिग्री का कोण बन गया, तो थीटा की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री। अब यहाँ पे फोर्स F इज इक्वल टू क्या वी बी साइन 90, तो F इज इक्वल टू क्या वी बी बन जाएगा भाई। तो यहाँ से फोर्स जो है वो आएगा क्या की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वी 10⁻5, और जो है बी की वैल्यू है 10⁻5। ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। ये बन गया फोर्स। इसकी डायरेक्शन अगर इन द प्लेन ऑफ बोर्ड करें तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को करते हैं आउटवर्ड, इलेक्ट्रॉन को उधर करते हैं, तो फोर्स हो गया डाउनवर्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, अगर फोर्स डाउनवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दो, फोर्स हो जाएगा अपवर्ड। पेपर की प्लेन के अकॉर्डिंग तो फोर्स इसके ऊपर की तरफ लगेगा, बोर्ड की प्लेन के अकॉर्डिंग। और करते हैं पेपर की प्लेन, तो अकॉर्डिंग टू प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड था अपवर्ड, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उधर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड को किया हमने अपवर्ड, इलेक्ट्रॉन को उधर किया, तो इसके ऊपर फोर्स हुआ इधर। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो प्रोटॉन आता इधर, तो यानी कि इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के अकॉर्डिंग, पेपर की जो है उसमें। और इसमें करते हैं तो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड आई है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये एक कंडक्टर है जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, और ये है एक रेक्टेंगुलर लूप जिसमें I2 करंट इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है। अब जो I1 करंट की वैल्यू है वो 20 एम्पियर है, I2 की वैल्यू है 12 एम्पियर, और जो ये डिस्टेंस है इस रेक्टेंगुलर लूप की इस करंट से कैरिंग कंडक्टर से, वो R की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। इस लूप का जो डायमेंशन है वो 12 इंटू 20 12 है, यानी कि 27 इंटू 12 27 इसकी लेंथ है और 12 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है। हमने इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, कौन कौन सी साइड पे कितना फोर्स होगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो इसी चैप्टर में अंदर हमने पढ़ा था कि भाई दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच का फोर्स, और वो क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं वो। तो दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच का जो फोर्स होगा वो μ0 I1 I2 की टर्म में। या फिर हम करें कि यहाँ पर इस कंडक्टर करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें, यहाँ पे निकालें, कहीं पर भी निकालें, और इसको जो है हम फिर उस फार्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करें। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला सोल्व करते हैं बी का BIL वाला, तो उसके लिए बी निकालना पड़ेगा दोनों जगह पे। और अगर डायरेक्ट फोर्स का फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसके अंदर ये जो कंडक्टर है ये इससे R की डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे इसका जो फोर्स होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है, तो ये पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक लाइंस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल घूम के आएंगी, तो इस पॉइंट पे भी फील्ड इनवर्ड होगा, इस पे भी फील्ड इनवर्ड होगा। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, करंट ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा भाई 90 डिग्री का। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट अपवर्ड है, मतलब ऐसे एंगल बनता है 90 डिग्री का दोनों के बीच में। तो यहाँ पे दोनों पे रही बात इस साइड की, इस साइड और इस साइड के ऊपर फोर्स, क्योंकि करंट सेम है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन एंगल जो बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में देखते हैं वो कितना है। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और वो भी 90 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इसमें करंट है इधर, तो ये एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और इसमें भी 90 डिग्री का हो गया। तो इस साइड के ऊपर फोर्स अपवर्ड हो जाएगा, इससे साइड के ऊपर फोर्स हो जाएगा डाउनवर्ड। तो इन दोनों के ऊपर तो जो फोर्स है वो 0 होगा,
नेट फोर्स, लेकिन इस साइड और इस साइड के ऊपर जो नेट फोर्स है ना वो दोनों के लिए डिफरेंट होना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं म्यू नॉट I1I2 अपॉन 4πe। फोर्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है करंट के अनेक कंडक्टर्स की पर यूनिट लेंथ के ऊपर दो के बीच में, वो होता है 2 म्यू नॉट I1I2 अपॉन 4πe। तो जो ये पहला कंडक्टर है उसके लिए F1 बना लेते हैं हम, और F1 का फार्मूला होगा 2 म्यू नॉट I1I2 अपॉन 4πe। लेकिन यहाँ पर जो इस कंडक्टर के लिए ए की वैल्यू R की ही बराबर है, R। और दूसरे कंडक्टर के लिए F2 का जो फार्मूला होगा वो होगा 2 म्यू नॉट I1I2 अपॉन 4πe। ए की जगह जो है इसमें R तो ये हो गया, प्लस में ये B, R प्लस B। ये डिस्टेंस इस रही बात डायरेक्शन की। इसमें करंट अपवार्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड हो, तो करंट को करें अपवार्ड, मैग्नेटिक फील्ड को इनवार्ड करें, तो ये इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो होगा इसकी तरफ, यानी कि इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा F1। और इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स करंट को कर देते हैं डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो इनवार्ड ही रहेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F2। तो दोनों के ऊपर फोर्स, क्योंकि करंट सेम है, डिस्टेंसेस बराबर नहीं है, दोनों के लिए करंट की वैल्यू सेम है, I1I2 सेम है, यानी कि जब करंट बराबर हो तो इस केस के लिए जो है ना हमारे पास F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स से कम होगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कम है तो F1 ज़्यादा होगा और F2 कम होगा, F1 ग्रेटर देन F2। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आएगा F1 माइनस F2, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी टुवार्ड्स द कंडक्टर। ये तो है कंसेप्ट सॉल्यूशन। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का सॉल्यूशन जो है वो सिंपल हो जाएगा। पहले F1 डिटरमाइन करते हैं हम। F1 की वैल्यू 2 म्यू नॉट I अपॉन 4π। तो सीधी सी बात है, म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁻⁷। I1 की वैल्यू, एक में जो करंट है वो 20 है, एक में करंट है 12। I1I2 हो गया अपॉन A। R की वैल्यू जो है यहाँ पे यूज होगी कितनी, 3 सेंटीमीटर, 3 × 10⁻²। इसका सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो F1 की वैल्यू वही आएगी 10⁻⁵, और ये 10⁻⁴, और 3 चौक 12, 4 दूनी 8 दूनी 16। मतलब इसकी जो वैल्यू हमारे पास, इनको जब मल्टीप्लाई करें, एक जीरो डेसिमल की यहाँ कम हो जाएगी 10 की, और तो यहाँ इसकी वजह से कम हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर आना है 2 × 10⁻⁴ × 2 × 12/3, और कट जाएगा 4 पे कटता है। तो F1 की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 × 10⁻⁴ न्यूटन। ये तो है F1। अब F2 की जब हम बात करें तो F2 के लिए यही कंसेप्ट लगाना है। 2 म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁷। I1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वही है 20 × 12 अपॉन A, R प्लस B। R हमारे पास 3 है और B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये लेंथ दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। 27 × 12, इसका मतलब इसकी लेंथ है 12, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 3 + 12 यानी कि 15 सेंटीमीटर। 15 × 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से 2 × 10⁻⁴ × 2 × 12 अपॉन 15। तो ये आएगा हमारे पास 3 × 5 = 15, 3 चौक 12, यानी कि ये हमारे पास होगा 16/5 × 10⁻⁴ न्यूटन। ये हो गया F2। तो नेट फोर्स जो है F की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी F1 - F2।
16.5 को भी अगर सोल्व करना चाहें तो 5 दिया 15 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, तो 16 इंटू 10⁻⁴ और माइनस में 3.2 इंटू 10⁻⁴, तो 16 में से 3.2 यानी कि 12.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ये फोर्स जो है ये इस कंडक्टर पे लगेगा, और ये इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी टुवार्ड्स द कंडक्टर होगी। ये तो था इसी I1 I2 वाला। अगर B की वजह से करते हैं तो पहले हमने B डिटरमाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और फिर BIL sin थीटा। तो B की वैल्यू जो है वो वही फार्मूले से जो पहले पार्ट में करवाया था हमने, μ0I/4πA। तो इसकी वैल्यू जो है इस कंडक्टर के लिए की वैल्यू 3 करेंगे, इस पॉइंट के लिए करेंगे 15। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर जो है भाई गैल्वेनोमीटर दे रखा है जिसके डिविजन्स है 150 डिविजन्स है, और इसकी करंट सेंसिटिविटी दे रखी है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी है 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर, और हमने इसको कन्वर्ट करना है 6 एम्पियर पर डिवीज़न। कैसे मेजर करें ये डिटरमाइन करना है, यानी कि शंट लगाना है कितने ओम का। सिंपल सी बात है, ये मीटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसमें G की वैल्यू गिवन नहीं है और IG की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन IG और G हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? इसकी करंट सेंसिटिविटी गिवन है, करंट सेंसिटिविटी गिवन है इसकी 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, यानी कि IS की वैल्यू है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, यानी कि इसके 10 डिवीज़न जो होते हैं वो 1 मिली एम्पियर मेजर करते हैं। अब इसके अंदर टोटल डिवीज़न जो है वो है 150, तो इसका मतलब 10 के अकॉर्डिंग अगर हम उसके स्पेल बनाते हैं, इंटरवल बनाते हैं, तो हमारे पास 150 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो कितने आते हैं 15, यानी कि 15 जो है 15 इंटरवल बनेंगे 10-10 के। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, फुल स्केल करंट जो होगा उसका फुल स्केल करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर का जो फुल स्केल करंट होगा वो हो जाएगा 10 × 15, और मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर के लिए 10 करता है, तो इसका मतलब 10 डिविजन्स के लिए 1 मिली एम्पियर है, तो 15 × 1 हो जाएगा, यानी कि 15 मिली एम्पियर। तो IG की जो वैल्यू है वो 15 मिली एम्पियर होगी भाई। ये 15 मिली एम्पियर का जो करंट है वो मेजर करेगा। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी VS ये दे रखिए 2 डिवीज़न पर मिली वोल्ट, 2 डिवीज़न पर मिली वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट के लिए इसके 2 डिवीज़न कवर होते हैं। जैसे कि ये मैंने बताया था कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डिवीज़न है, टोटल डिवीज़न 150 हैं। तो जब 2 डिवीज़न ये सुई कवर कर लेती है नीडल गैल्वेनोमीटर की, तो इसका मतलब 1 मिली वोल्ट इसने मेजर कर ली। तो टोटल जो है डिवीज़न हमारे पास है 150, तो 2 डिवीज़न के लिए अगर 1 मिली वोल्ट है तो 150 को इसका मतलब हम 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे जो स्पेल जो इंटरवल बढ़ता है वो बढ़ता है 150/2 का, यानी कि 75 बनेगा। तो इसका मतलब V की जो वैल्यू है गैल्वेनोमीटर जो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज कितनी मेजर कर सकता है, वो कर सकता है 1 × 75, यानी कि 75 मिली वोल्ट। तो ये हो गया VG मान लेंगे इसको, ये 75 मिली वोल्ट हो गया। अब हमने निकालना है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, यानी कि G की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये होती है VG/IG, यानी कि 75 × 10⁻⁻³ और नीचे हो जाएगा 15 × 10⁻⁻³। तो ये इसका मतलब 15 × 5 = 75। तो G की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 ओम। यानी कि अब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी फुल स्पेसिफिकेशन हमने डिटरमाइन कर ली है।
ये जो करंट ज़्यादा से ज़्यादा कितना मेजर कर सकता है 15 मिली एम्पियर का, वोल्टेज कितनी मेजर कर सकता है 75 मिली वोल्ट की, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक ऐसे एमीटर में जो 6 एम्पियर पर डिवीज़न मेजर करे। 6 एम्पियर पर डिवीज़न मतलब कहने का ये है कि एक डिवीज़न के लिए 6 एम्पियर का करंट मेजर करने लग जाएगी। अब डिवीज़न तो उतने रहने हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो डिवीज़न हमारे पास है 150, तो इसका मतलब करंट ऑफ एमीटर, फुल स्केल करंट ऑफ एमीटर लिख सकते हैं यहाँ पे हम, फुल स्केल करंट ऑफ ए एमीटर। जो एमीटर हम बढ़ाएंगे उसका फुल स्केल करंट कितना हो जाएगा भाई 6 इंटू 150, यानी कि आई की वैल्यू मेजर करेगा ये 15 × 90 900 एम्पियर, 900 एम्पियर का करंट मेजर करेगा। इसकी करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी गिवन थी, उससे हमने इसका फुल स्केल करंट और फुल स्केल वोल्टेज डिटरमाइन कर ली है। अब टोटल जो करंट हमने जो नया एमीटर बनाना उसका 900 एम्पियर है, तब निकालना है शंट। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं शंट जोड़ के, तो शंट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, और उसके लिए सीधी सी बात है कि ये डायग्राम ध्यान रहे हमारे कि शंट पैरेलल में लगता है, और पैरेलल में इसमें करंट अगर IG जा रहा है तो इधर कितना जाएगा I माइनस IG, और I करंट है टोटल, और ये हो गया शंट। पैरेलल में दोनों की वोल्टेज बराबर VS = VG, इसका मतलब हमारे पास इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I माइनस IG इंटू S = IG इंटू G। इसमें करंट IG है, उसमें I माइनस IG है, तो S की वैल्यू इन द टर्म ऑफ IG एंड G कितनी आ जाती है IG इंटू G बाई I माइनस IG। तो यहाँ पे IG की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 इंटू 10⁻³ G की वैल्यू आई थी हमारे पास 5, I की वैल्यू आई हमारे पास 900, और IG की वैल्यू 15 इंटू 10⁻³ इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, तो ये हमारे पास लगभग जो है 15 इंटू 5 इंटू 10⁻³ और नीचे हो जाएगा ये 900 माइनस में 15/1000, और इसका एलसीएम करते हैं तो ये हमारे पास 90,000 900,000 हो जाएगा, यानी कि 9 लाख के करीब हो जाएगा, और उसमें से 15 घटाएंगे तो बहुत ही समाल होता है, तो हम इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं 15 मिली एम्पियर को एज़ कम्पेयर टू द 900। तो इसके केस में जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 75/900 75, मतलब इसका एलसीएम जब लेंगे तो ऊपर तो होगा 50 इंटू 5 और ये इंटू 10⁻³ और नीचे हो जाएगा 9 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³ ये पलट के जो है इसके पास जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ अपॉन 9 इंटू 10⁻5। तो इसकी वैल्यू जो है 15 × 90। सोल्व करते हैं इसको, कि यहाँ पे जो एलसीएम लिया गया है हमने, ये 15/1000 जो है ये 10⁻³ बनेगा भाई, और इसके मल्टीप्लाई में हो गई ये हो जाएगा 10⁻5 माइनस में 15, जो बहुत ही समाल होगा, जैसे कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 10⁻⁻15। तो 9 इंटू 10⁻5 के कंपैरिजन में 15 बहुत समाल है, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बचेगा 9 इंटू 10⁻5 बाई 10⁻3, और ये जो रेसिप्रोकल होके 10⁻3 है ये इधर ऊपर चला जाएगा, मतलब S की वैल्यू यहाँ बन जाएगी 15 इंटू 5 इंटू 10⁻³ अपॉन
9 इंटू 10⁵ और ये 10⁵ जो +3 है ये भी पलट के ऊपर जाता है, तो 10⁵3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास 75/10 ऐसे, तो 75/9 इंटू 10⁻⁻5, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 8.3 इंटू 10⁻5 ओम, और ये शंट है, पैरेलल में लगता है एमीटर कन्वर्जन में। सिमिलरली ऐसा ही केस जो है ये वोल्ट मीटर बनाने में भी पूछ सकता है कि वो उसको कितने वोल्ट में कन्वर्ट करें। अब ये एमीटर कन्वर्जन था।